बिल्कुल, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं लुहावी चुनावी सर्वे को। लगातार हम गुरेरा मोड़ से अभी आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। तो अभी इस लाइन को हम देखेंगे, बातचीत करेंगे कि यहाँ की शिवानी मंडल की जनता आखिरकार क्या सोचती है। क्या नाम है जी भाई साहब? मेरा कुलदीप नाम भाई। जी कुलदीप भाई। और गांव कौन सा आपका? मेरा गुडा गाँव। बूढ़ा गांव। क्या सोचते हैं आखिरकार जनता यहाँ की? यहाँ पे भाई साहब हमारे फ्रेंडिया भाई साहब बहुत अच्छे वोटों से जीतेगा। क्यों जीतेगा, क्या कारण है? काम भाई 50-40 तो बस लगा रखी है। और जड़े भी अगले कोई काम क्या बड़े तैयार पावा खड़े हो। और के करे अगले भाई जमींदार को बैठो है बढ़िया चलन लग रही है। इतना ही कहना एकदम चाहूँ। माहौल बन बिल्कुल रहा है। एक नंबर को भाई 50 बसा लगा रखी है चोरिया खातर। हमने हमारी सुविधा चाहिए। मेरा 2 लड़की है कल मेरी जागी मैं तो उसने वोट दूंगा। चलिए भाई साहब से भी बातचीत करेंगे। अभी श्री श्याम इलेक्ट्रिक वर्क्स पे हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? श्यामलाल। श्यामलाल भाई, कैसा हाल चल रहा, कैसा काम काज चल रहा है आपका? देखो जी बढ़िया काम चल रहा है बहुत अच्छा माहौल है। तो किसका माहौल बना रहे हो अभी आप? यहाँ पर तो जेपी दलाल का बीजेपी कांग्रेस। क्यों, क्या कारण है? क्योंकि विकास कार्य करवाए हैं पूरी सिवानी को चमका दी। ये रोड पे ग्रिल लग रही है। लाइटा लग रही है तो गुर्दे लाइट लग रही है। किसानों के लिए बीमा मुआवजा पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी करी है। यानी कि काम से संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट है। संतुष्ट है। कहीं ना कहीं भाई साहब संतुष्ट भी नजर आ रहा है। तो लगातार अभी चाय की दुकान है, उस पे भी हम पूछ लेते हैं कि चाय में कितना दूध डालते हैं। भाई साहब, मीठी बनाते हो फीकी बनाते हो? मेरे की बनाते फिक्की और मीठी। दोनों बनाते हो? हाँ जी। तो अभी विधानसभा के जो इलेक्शन है, किसको मीठी वाली चाय पिलाओगे? मीठी वाली तो बीजेपी को पिलाएंगे अभी। मीठी बीजेपी को। और दूसरी पार्टियों को क्या दिक्कत आ गई? बस वैसे ही है अभी। बीजेपी को ही देंगे वोट। थोड़ा जोर से बोलो। बीजेपी को देंगे वोट। बीजेपी क्यों देंगे, क्या दे दिया ऐसा? सब कुछ दिया क्या नहीं दिया इसकी। बीजेपी ने बताओ क्या नहीं दिया। सब कुछ तो कर एक काम गिना दो बीजेपी का। बीजेपी के राज में अभी पानी बंद नहीं हो रहा है 24 घंटा चल रहा है नहरों में। नहरों में पानी आ रहा है। हाँ। किसान को क्या चाहिए? पानी चाहिए। पानी चाहिए पानी से फसल अच्छी बनेगी। फसल बनेगी तो किसान खुशहाल होगा। हाँ जी। यही आप सोच के बीजेपी को वोट दे रहे हो? भाई साहब युवा हो, क्या कहना चाहोगे आप? कुछ नहीं कहोगे? वोट बन गया क्या? वोट ही नहीं बना। वोट है जी मेरे पास। मेरी बात सुना आप। जी बताओ। हाँ मेरी बात सुनिए हाँ। देखो वोट है मेरी जेब का है। हाँ बिल्कुल आपकी जेब का है। मानो ये बात। बिल्कुल मानता हूँ। मेरे घर में कुछ नहीं करे कुछ नहीं। ठीक है आप मेरे मकान देखो न जागन है। तो मेरा कुछ भी कौन कर रखे। ठीक है वोट है मर्जी का जी मेरा। किसको दे रहे हो वोट? दे दें जी पीछे को दे दें। किसी को भी दे। तो लगातार हम चुनावी जो यात्रा है उसको लेकर के अभी हम बात इजाजत लेंगे भाई साहब से, विकास इलेक्ट्रिक के पास। क्या आपसे चुनावी कुछ बातचीत कर सकते हैं भाई साहब? चुनाव की माहौल जानेंगे कि कौन किस पे भारी है, कौन बाजी मार जाएगा। कोई बेरा कौन पड़ता है भाई साहब पहले दोनों आगे जोर है शिवानी को बता। शिवानी की बता सकते हैं हम तो। बिल्कुल शिवानी की जानने के लिए आपके पास पहुंचे हैं। शिवानी मेरा गांव तो किकराल है। जी, आप इधर हर वक्त रहते हो, आपके पास भी लोग आते जाते हैं। तो इस वक्त शिवानी की जनता क्या सोचती है? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या फिर कोई अन्य पार्टी, कौन यहाँ से विधानसभा जीत रहा है? देखो जी राजनीतिक काम में तो जेपी दलाल ने कमर कसर नहीं छोड़ी है। बढ़िया काम कर रखे हैं। और सामाजिक काम में फरटिया भी कराने लग रहे हैं। तो ये क्या आइडिया लगाएं बताओ। चुनाव बिल्कुल फंस गया है। करड़ा है सिस्टम। हाँ जी। वैसे काम में कमी नहीं छोड़ी जेपी दलाल ने। लोहारू हल्के में बढ़िया काम करे आज तक किसी ने भी नहीं किया। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शेर सिंह किकराल से। शेर सिंह जी, एक तरफ समाज सेवी, एक तरफ हरियाणा का मंत्री, और दोनों ने मिलकर खुशहाल जिंदगी बना दिया लोहारू की जनता का। और पब्लिक खुश है। लेकिन आखिरकार इलेक्शन आके फंस गया। भाई साहब आप पत्ते खोल दो। पत्ते में क्या खोलूं भाई मैंने साहब जो आप अभी बात बोली है, दोनों अच्छे हैं। दो, एक समाज सेवी है, दूसरा मंत्री है और अच्छा काम कर दिया। लेकिन इलेक्शन तो फंस गया भाई। तो कैसे, क्या निर्णायक मुद्दा हो सकता है? मेरा तो कहने का यही तात्पर्य है कि मौके पे जिस तरह जेपी दलाल ने काम करवाया 5 साल में तो उसको एक मौका और देना चाहिए। क्योंकि जनता का जो मांग थी वो मांगे सारी पूरी करता है तो एक मौका और देना चाहिए। तो मेरी तो यही मांग है। चलिए, भाई साहब ने अपने अपना तर्क वितर्क दिया।
तो लगातार हम ये किकराल मोड़ है सर। गुरेरा मोड़ के सामने थाना रोड है। अच्छा मोड़ साइड में। अच्छा किकराल वो उधर हो गया और गुरेरा रोड की मैं लगातार आपको ये अपडेट यहाँ से लगातार लाइव दिखा रहा हूँ। तो जिस प्रकार से जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन को लेकर के काफी चर्चाएं हैं, सरगर्मियां हैं, तो उसको लेकर के माहौल बहुत ही गर्म है। तो लगातार दुकानदार भाइयों के साथ मैं बातचीत करूंगा, तो थोड़ी इजाजत लेना चाहूंगा। भाई साहब, क्या चुनावी बात कर सकते हैं आपसे? नहीं कर सकते, चलिए, क्योंकि इजाजत लेना बहुत जरूरी है। इधर भी एक भाई साहब बैठा है। भाई साहब, चुनावी बातचीत करना चाहता हूँ आपसे। चलिए, बातचीत नहीं करना चाहते, तो लगातार भाई साहब से बात कर लेते हैं। तो चुनावी जो यात्रा है उसको लेकर के मैं आप, तो लगातार किकराल मोड़ है, गुरेरा मोड़, तो गुरेरा मोड़ पे हम आपको जो दिखा रहे हैं तस्वीर, उस अभी विधानसभा के जो इलेक्शन है, कौन बाजी मार जाएगा, कौन बाजी मार, कौन जीत रहा है विधानसभा का इलेक्शन यहाँ से? हम जेपी दलाल को जिताते हैं। क्यों जिता रहे हैं? हमारी योजना की तरफ से, हमारी कानून की वजह से, हम हमारे काम किया है, आपका काम किया है, हमने तरक्की की है। यानी काम से खुश हो। हाँ, हम बीजेपी को वोट देंगे। आप किसको दे रहे हो वोट? हम तो जी राजस्थान से हैं और हमारा कोई वोट तो सैको नहीं आ रहा है। वोट हो तो जिसने अच्छा काम किया ना उसको ही वोट देना चाहिए। ठीक है। तो लगातार जो चुनावी यात्रा है उसको लेकर के मैं जो बातचीत कर रहा हूँ, चलिए कुछ महिलाएं, इनसे भी मैं आपको दे देता हूँ। जी, कुछ चुनावी बात कर सकता हूँ क्या? चलिए, उन्होंने मना किया है। तो लगातार जो चुनावी यात्रा है उसको लेकर के हम आपको यहाँ से जो तस्वीर दिखा रहे हैं, तो कुछ दुकानदार भाई हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से लाइन से। क्या नाम है जी आपका? अच्छा, आप इलेक्शन की बात नहीं करना चाहोगे? चलिए, संतुष्ट नहीं है। भाई साहब से भी बात कर लेता हूँ चुनावों को लेकर के। भाई साहब, क्या हाल चाल है? तो अभी जो विधानसभा के जो इलेक्शन हो रहे हैं, काफी चरम सीमा पे चल रहे हैं अभी, क्या माहौल बनेगा इस बार विधानसभा में? माहौल तो बन रहा है। किसका बना हुआ है? दोनों पार्टियां बराबर की टक्कर हो रही है। एक आप पत्ते खोल दो। एक पता किस तरह खोल दे, दोनों की टक्कर है, जबरदस्त टक्कर है। जबरदस्त। तो पहले जो हरियाणा के कृषि मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, क्या कितने काम हुए इधर? काम तो खूब हुए, फिर लोग उसके थोड़े बहुत खिलाफ भी हो रहे हैं। बाकी टक्कर जबरदस्त हुई है दोनों की। हाँ, माहौल क्या लगने वाला है इधर से, आपके शिवानी के, आपके रोड से इधर? देखो, वैसे सरकार में है कृषि मंत्री, इन्होंने काम भी बहुत कराया है। बाकी होना चाहिए इसी का ही दबदबा। फिर बाकी टक्कर जबरदस्त की है, कांटे की टक्कर का मुकाबला अब की बार। ऐसे नहीं है बीजेपी दलाल की सीधी जीत है, फरंटिया साहब की सीधी जीत है, ऐसा कुछ नहीं है। जबरदस्त टक्कर हो गया अब की बार। हाँ, मुकाबला है दोनों का। जी, क्या किसका मुकाबला लग रहा है आपको? नहीं मालूम है? अच्छा, बाहर से हो। चलिए, तो लगातार जो चुनावी यात्रा है, तो उसको लेकर के भाई साहब भी कुछ काम कर रहे हैं, इनसे भी बात कर सकते हैं भाई इलेक्शन की। चलो, ये वोट ही नहीं दे रहे हैं भाई साहब। किसका माहौल बना हुआ है इलेक्शन को लेकर के? माहौल तो भाई साहब तीन पार्टी बराबर चल रही है, बीजेपी, कांग्रेस और झाड़ू वाली। झाड़ू वाली मैदान में और के मैदान में श्रेयम है। हाँ, उसका कभी नाम ही नहीं सुन पा रहे हैं। क्या बात है यार, यहाँ का रहने वाला अरविंद केजरीवाल शिवानी का, यहाँ शिवानी नाम में आ रहे हैं 25 तारीख को। आप धन्यवाद, बुलाओ बुलाओ। तो क्या आप झाड़ू वाले की चलेगी इधर सरकार? झाड़ू वाली चलेगी सरकार, झाड़ू यहाँ का झाड़ू वाला ही है शिवानी का। हाँ, ये केड़ा गाँव रहा, और क्या। तो दुकानदार भाई है, क्या भाई साहब चुनावी बातचीत नहीं कर सकते हैं? चलो, उन्होंने मना किया है कि चुनावी माहौल पे हम बातचीत नहीं कर सकते हैं। तो लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहें, धन्यवाद। लगातार अभी हमें लांबा ज्वेलर्स, जो कि लांबा ज्वेलर्स के अंदर प्रवेश किया है, और ये कौन सा रोड है सर? थाना रोड। तो भाई साहब, यहाँ पर हुक्के की गुड़गुड़ाहट चल रही है, तो इस हुक्के की गुड़गुड़ाहट के अंदर हम पूछेंगे कि आखिरकार लुवारू विधानसभा के अंदर जनता क्या सोचती है। जी भाई साहब, क्या नाम है? चलो, आपसे पूछ लेते, चलो भाई साहब से भी पूछ लेते हैं बात। भाई साहब, क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम। क्या नाम है आपका? दीपक पुनिया। तो कहाँ से हो आप? मैं शिवानी से ही। शिवानी से। तो शिवानी का माहौल कैसा बना हुआ है इलेक्शन को लेकर के?
अभी जो इस टाइम पे मतलब माहौल चल रहा है शिवानी के अंदर, वो कांग्रेस का ज़्यादा चल रहा है। जी। ठीक है? तो लोग ये क्या करें, लोग कह रहे हैं कि हमें परिवर्तन चाहिए। जी। लोग है ना मतलब जेपी दलाल से नाराज़ नहीं है, बीजेपी पार्टी से नाराज़ है यहाँ। जी। ठीक है? बीजेपी पार्टी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। जो मतलब किसानों का मुद्दा है, जो मतलब टीचर्स के साथ हुआ, जो आंगनवाड़ी वर्कर के साथ हुआ, उससे लोग नाराज़ हैं। दलाल के प्रति कोई नाराज़गी नहीं है। यहाँ दलाल साहब ने काम किया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन लोग बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे। लोग अब कह रहे हैं भी कांग्रेस की सरकार आ रही है सिवानी के अंदर या हरियाणा के अंदर, तो हम मतलब है ना फरटिया को वोट देंगे। यही एक वजह है बस। कैसा माहौल बना हुआ फरटिया का? फरटिया का भी यहाँ अच्छा माहौल है, मतलब सिवानी के अंदर आप ये कह सकते हो कि उनके बराबरी के वोट है, लेकिन जो आसपास के गांव है ना, वहाँ फरटिया के ज्यादा वोट है। जी। हाँ यानी कि गाँव का माहौल ज़्यादा है, शिवानी में थोड़ा कमज़ोर हाँ, है। सिवानी के अंदर आप ये कह सकते हो कि मतलब 1000 से 1500 वोट मतलब है ना दलाल साहब के ज़्यादा आ सकते हैं यहाँ। ठीक है? यहाँ उन्होंने काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गाँव के अंदर क्या है, गाँव में लोग कांग्रेस को चाह रहे हैं। और गाँव में मतलब फरटिया के आप ये कह सकते हो कि 70 टू 75% वोट जो अगर किसी गाँव के अंदर है, वो कांग्रेस को जा रहे हैं। जी। हाँ। बिल्कुल। तो भाई साहब से बात करें, क्या नाम है जी आपका? रोहित जी, क्या सोचती है शिवानी की जनता अभी इलेक्शन को सर लेकर? भाई साहब ने बताया कि जेपी दलाल के बारे में, जेपी दलाल जी ने काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उसका कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने काम नहीं किया है। और लोग अभी चेंज के मूड में है, 10 साल हो गए बीजेपी सरकार को, तो लोग चाहते हैं कि थोड़ा बहुत चेंज हो, इसलिए बदलाव चाहते हैं, कुछ नया मिले इस सोच के लिए। बाकी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कांग्रेस सरकार आ रही है, जैसे जो फ्रेंड सर्कल है जिससे बात होती है हमारी, तो हमें लग रहा है कांग्रेस सरकार आ रही है। लेकिन हम जेपी दलाल से बिल्कुल भी नाराज नहीं है। हम ये नहीं कहते कि जेपी दलाल ने काम नहीं किया, लिटरली उन्होंने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। अगर वो आते हैं तो भी हमें खुशी है, और राजवीर जी आते हैं तो भी हमें खुशी है। हम किसी पार्टी विशेष से हमारा कोई संबंध नहीं है, हम जनता के साथ है। जैसा हमारे घर के बोलेंगे हम वैसे हमारा वोट का निर्णय लेंगे। चलिए, बहुत अच्छा, अच्छी राय। सर, क्या नाम है आपका? कुछ जान लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा संजय संजय सोनी। अच्छा, संजय सोनी। क्या लगता है अभी विधानसभा जो लुवारू है, उसका शिवानी ब्लॉक के अंदर जनता क्या चाहती है? जनता जी आपण दोनों सरकार एक सी है जी, हम तो आपण व्यापारी आदमी है जी। वैसे आपण बीजेपी ठीक है जी। जी हाँ। भाई साहब, कुछ आप बात करेंगे आपसे? जी। जी, बताएं। मेन मुद्दा क्या है, स्वास्थ्य का। एक तो हॉस्पिटल अच्छा हो, पेशेंट जो भी जाता है उसको टाइम से इलाज मिल जाए, आयुष्मान कार्ड जो फैसिलिटीज चला रखी है वो सब चले, और मतलब जनता के हित में हो, सारे काम हो, एजुकेशन अच्छी हो, हम युवाओं के लिए रोजगार हो। हम तो हमारे तो बस यही चीजें मेन है, हम इन पे चाहते हैं कि काम हो। अब गवर्नमेंट जो करती है, देखो हम उनसे कुछ बहसबाजी नहीं कर सकते, लेकिन हमारी सोच ये है कि रोजगार, शिक्षा और हॉस्पिटल पे काम होना चाहिए। जो आम दिक्कत है, आप इस रोड पे देख लीजिए कितनी बेरोजगारी है, सारी दुकानें खाली पड़ी है, धंधे ठप हो रखे हैं। लेकिन हम ये चाहेंगे कि बेरोजगारी खत्म हो जाए बिल्कुल, और हॉस्पिटल में काम हो। अगर स्वस्थ शरीर रहेगा इंसान का तो हर कुछ कर सकता है वो। हाँ, तो हम ये चाहते हैं कि काम अच्छे से करे, कोई भी आए, कांग्रेस आए, बीजेपी आए, कोई हमारा लेना देना नहीं है पर्सनली उनसे, लेकिन काम अच्छा करे, जनता के हित के लिए काम करे, जो जनता का सर्वोपरि काम हो वो काम करे। हम ये सोच के साथ अब वोट डिसाइड करेंगे किसको दे। अब बाकी रुझान के हिसाब से मुझे राजवीर फटिया लग रहे हैं, क्या होता है अब जनता डिसाइड करेगी। आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ।